कहते हैं कि जब जिंदगी बचाने वाले हाथी खंजर बन जाए तो इंसान किस पर भरोसा करे। मेरठ के एक अस्पताल में नर्स की मौत को पहले महज एक खुदकुशी समझ लिया गया। कमरे में सुसाइड नोट था, सर पर की गोलियां थी, ड्रिप की कहानी गढ़ी गई। लेकिन जब खाकी ने पर्दा उठाया तो जो सच सामने आया उसने अच्छे अच्छे डॉक्टरों की रूह कपा दी। आखिर क्यों एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की ड्रिप में जहर घोल दिया, देखिए। में ले जाकर जहरीला इंजेक्शन, मामला आत्महत्या दिखाने के लिए सुसाइड नोट और सल्फर की गोलियां। अस्पताल के गलियारों में उस रोज आम दिनों की तरह चहल पहल थी। स्टाफ अपने काम में मशरूफ था। किसी को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर पुलिस की फाइलों का सबसे बड़ा और खौफनाक कत्लगाह बनने वाला है। पुलिस की तफ्तीश बताती है कि दोपहर करीब 12 बजे नेहा ने कमजोरी महसूस होने की बात कही थी। बस इसी कमजोरी को हैवानियत का हथियार बना लिया गया। अस्पताल के ही कर्मचारी सुरेश और फरहान उसे ड्रिप लगाने के नाम पर फुसलाकर ऑपरेशन थिएटर के भीतर ले गए। आरोप है कि नसों में दौड़ने वाले जीवन दान के उस रस में कोई जहरीला रासायनिक पदार्थ मिला दिया गया। जैसे ही वो जहर नेहा के खून में उतरा, उसकी पलकें भारी होने लगी। कुछ ही पलों में वो अचेत हो गई और जब तक कोई कुछ समझ पाता, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहली नजर में इस खेल को ऐसा रूप दिया गया कि देखने वालों को लगा मानो किसी भारी मानसिक तनाव या बीमारी ने एक जवान जिंदगी को ले लिया हो। लेकिन खाकी की पैनी नजरों और फॉरेंसिक सबूतों के सामने ये फरेब ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। ये हमारी भाभी वो जहर खवा दिया हॉस्पिटल में, एमसीसी हॉस्पिटल। वे सुबह घर से ठीक ठाक आई है, हमारे लाल लगन हवा के तो हॉस्पिटल में आ गए, उन्होंने जहर खवा दिया। उन्होंने टेपन ओपन चोड़ी ओड़ी सब टूटी पड़ी है वहाँ पे हॉस्पिटल में। ओटी में काम करते हैं। जब सुबह भाभी आई थी क्या कुछ नहीं, कुछ मृत्यु नहीं। वहाँ से लाल लगन हवा के खाना लेकर अपना तैयार होगा आगे जी। घर में कुछ बात चल रहा था? तो ये घर से मतलब ड्यूटी करती है ये भी एमसीसी हॉस्पिटल में। सर घर हमारे पास फोन आया है कि इन्होंने जहर खा लिया है यहाँ पे, तो उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है, आ जाओ। फिर हम जब तक पहुँचे हैं वहाँ पर, जब तक उनकी डेथ हो चुकी है वहाँ जाने से पहले ड्यूटी से घर से ड्यूटी के लिए निकली है। रास्ते मतलब ड्यूटी पर जाने के बाद फ़ोन भी आया है कि मतलब सासू माँ के पास में कि मम्मी मतलब सोमवार में अपना मतलब बच्चे का कुआ पूछती। ये क्या हुआ है, क्या घटना? सर घर से तो देखो कोई वजह नहीं है इस चीज़ की, जो पता लगे अस्पताल में पता लगेगी, वे बताएंगे इस चीज़ को। तो साजिश के मोहरे मुख्य आरोपी सुरेश, अस्पताल कर्मचारी शादीशुदा, सहयोगी फरहान वारदात में बराबर का साझीदार। रिश्ता पिछले 7-8 महीनों से प्रेम संबंध और शादी का दबाव, मजबूरी, नेहा की पारिवारिक जिम्मेदारी और भविष्य की आस। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिलों ने जो दास्तान रची वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल के फौरन बाद आरोपियों ने जांच की दिशा भटकाने का नायाब षड्यंत्र रचा। एक कोरे नोटपैड पर सुसाइड नोट लिखा गया और उसे नेहा के बेजान शरीर के ठीक पास रख दिया गया। इतना ही नहीं, आत्महत्या का भ्रम पुख्ता करने के लिए वहां सल्फर की गोलियां भी बिखेर दी गई ताकि दुनिया समझे कि उसने खुद अपनी मर्जी से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन कहते हैं कि कातिल चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, उसकी एक छोटी सी चूक उसके पूरे साम्राज्य को ढहा देती है। जब नेहा के परिजन बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस सुसाइड नोट पर निगाह डाली। कागज पर उकेरे गए एक एक शब्द को पढ़ते ही परिजनों का माथा ठनक गया। उन्होंने फौरन चीख कर कहा, यह लिखावट हमारी बेटी की हो ही नहीं सकती। परिजनों ने नेहा की पुरानी कॉपियां और डायरियां लाकर पुलिस के सामने रख दी। मायके और ससुराल दोनों पक्षों ने एक स्वर में साफ कर दिया कि पारिवारिक कलह या विवाद का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं था। यहीं से तफ्तीश की सुई ने पलटी खाई और आत्महत्या का शक सीधा सीधा सुनियोजित कत्ल की संगीन धाराओं में बदल गया। पुलिस ने बिना वक्त गवाए अस्पताल के कोने कोने में लगे सीसीटीवी खंगाल डाले। फुटेज सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उस खामोश फुटेज ने हर राज से पर्दा उठा दिया, जिसके बाद अब मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई तो प्रेम प्रसंग और खौफनाक धोखे की एक और स्याह परत दुनिया के सामने आ गई। तो
अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि इसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं, तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतिका से हो गई थी। मृतिका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है, तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी नागिन पर अपने मासूम बच्चे और पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा था। उसी परिवार का पेट पालने और जिंदगी को एक नई पटरी पर लाने के लिए उसने इस अस्पताल में नर्स की नौकरी का दामन थामा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस अस्पताल को वह अपनी रोजी रोटी का आशियाना समझ रही है, वही उसके जीवन का कब्रिस्तान बन जाएगा। नौकरी के दौरान उसकी नजदीकियां अस्पताल के कर्मचारी सुरेश से बढ़ी। पुलिस के मुताबिक सुरेश पहले से ही शादीशुदा था और उसका 5 साल का एक बेटा भी है। इस बात की भनक जब नेहा को लगी तो उसने अपने भविष्य और हक के लिए सुरेश पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बस यही दबाव उस खुदगर्ज आशिक को नागवार गुजरा। उसने प्यार के इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने और रास्ते का कांटा हटाने के वास्ते अपने साथी फरहान के साथ मिलकर मौत का खौफनाक जाल बुन डाला। पुलिस के मुताबिक शादी का दबाव बना रही प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए अस्पताल कर्मचारी सुरेश ने अपने साथी फरहान के साथ मिलकर ड्रिप में जहरीला रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को आत्महत्या साबित करने के लिए फर्जी सुसाइड नोट और सल्फर की गोलियां भी रख दी गईं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के अनुसार नेहा रोज की तरह ड्यूटी पर अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी हत्या की साजिश का सबसे बड़ा घटना स्थल बन जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे नेहा ने कमजोरी महसूस होने की बात कही। इसके बाद अस्पताल कर्मचारी सुरेश और फरहान ने उसे ड्रिप लगाने के बहाने ओटी में ले गए। आरोप है कि इलाज के नाम पर लगाए गए ड्रिप में जहरीला रासायनिक पदार्थ मिला दिया गया। कुछ ही मिनटों में नेहा की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में मामला आत्महत्या का जैसे दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, पूरी कहानी बदलती चली गई। साजिश छिपाने की पूरी तैयारी। नेहा को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस अस्पताल में वह मरीजों की जान बचाने का काम करती थी, वहीं उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। पुलिस का दावा है कि ड्रिप लगाने के बहाने उसे ओटी में ले जाया गया, वहीं जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने साजिश को छिपाने के लिए घटनास्थल पर फर्जी सुसाइड नोट और सल्फर की गोलियां भी रख दी ताकि मामला आत्महत्या का दिखे। कहते हैं कि गुनाह चाहे कितने भी अंधेरे में क्यों ना पनाह ले, सूरज की एक किरण उसके सारे झूठ को जलाकर खाक कर देती है। मेरठ के लोहिया नगर की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भरोसे के कत्ल से ज्यादा भयानक इस कायनात में कोई दूसरा जुर्म नहीं है। जिस पेशे का मकसद जिंदगी बचाना था, जब वही मखलत बन जाए तो इंसानियत शर्मसार हो उठती है। 25 साल की नेहा ने तो पति की मौत के बाद अपने बच्चे की खातिर महज एक अदद सहारे की उम्मीद की थी, लेकिन उसे बदले में मिला मौत का वह जहर जो ड्रिप की नली से होते हुए उसकी रगों में उतर गया। आज सुरेश और फरहान सलाखों के पीछे हैं। कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच चुके हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर सीसीटीवी की एक एक फ्रेम तक इस बात की गवाही दे रही है कि साजिश के तमाम पन्ने अब बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी की महत्वाकांक्षाएं इतनी अंधी हो सकती हैं कि वह चंद लम्हों के फायदे के लिए किसी की पूरी कायनात उजाड़ दे। नेहा की मौत सिर्फ एक नर्स की हत्या नहीं, बल्कि उस भरोसे का कत्ल है जो इंसान अस्पतालों की सफेद दीवारों और अपनों के साए पर करता है। जब तक कानून ऐसे दरिंदों को ऐसा अंजाम नहीं देता कि रूह कांप उठे, तब तक ना तो नेहा की आत्मा को सुकून मिलेगा और ना ही समाज का यह नासूर भरेगा। अंधेरे की हर चादर कितनी भी घनी क्यों ना हो, सुबह का सूरज सच्चाई का उजाला लेकर ही आता है।
क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट।